खुशामदीद। आज हम कुछ ऐसी इमारतों की बात करेंगे जो सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक ऐसी जहानत छुपी है जिसने इन शाहकारों को जन्म दिया है। ये एक सफ़र है इनके अंदर छुपी इंजीनियरिंग को समझने का। तो आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये इमारतें सिर्फ रहने या इबादत करने की जगह ना हों, बल्कि कायनात को समझने और उसके उसूलों को एक ठोस शक्ल देने की कोशिश हों? इस पूरी गुफ्तगू में हम एक सफ़र पर निकलेंगे। तारीख़ी इस्लामी दुनिया की इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के फ़लसफ़े की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ढांचे आज भी हमें इतना हैरान क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इन इमारतों की अपनी एक ज़ुबान है। ये हमसे बात करती हैं। आइए इनके डिज़ाइन की इस अनोखी ज़ुबान और उसके उसूलों को समझते हैं। और इस पूरी सोच की बुनियाद उस एक जुमले में है। उस दौर के मेमारों के लिए ज्योमेट्री सिर्फ हिसाब किताब नहीं थी। नहीं, ये तो जैसे कायनात की वो खुफिया जुबान थी जिससे वो अपनी तामीरात के जरिए बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम इन इमारतों की दीवारों को देखते हैं तो ये पेचीदा, एक दूसरे से जुड़े हुए नमूने नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं है, इसके पीछे एक गहरा पैगाम है कि कायनात में एक नज़्म है, एक तरतीब है और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल इन लकीरों की तरह। इस डिज़ाइन की रूह कुछ बुनियादी उसूलों पर कायम है, जैसे एक ही नमूने का बार बार आना जो लामतनाहियत का एहसास दिलाता है, जो खुदा की लामहदूद ज़ात की अलामत है। रियाजी की इतनी दुरुस्तगी उस दौर की इल्मी जहानत को जाहिर करती है। और रोशनी और साए का खेल, वो तो इन ठोस दीवारों को भी एक रूहानियत बख्श देता है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, असल राज पर। वो इंजीनियरिंग तकनीकें जो अपने वक्त से, आप समझ लें, सदियों आगे थीं। जरा सोचिए, उस दौर के मेमारों के सामने चैलेंज क्या था। उन्हें बड़े बड़े खुले हॉल बनाने थे, ऐसी इबादत गाहें जहां कम से कम सुतून हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। लेकिन इतने भारी पत्थर के वजन के साथ ये मुमकिन कैसे था? और इस बहुत बड़ी मुश्किल का जवाब एक ऐसी चीज में था जो देखने में बहुत सादा लगती है, नोकदार मेहराब। देखने में एक मामूली सी तब्दीली लगती है ना, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से ये एक इनकलाब था। तो फर्क क्या था? देखें, पुरानी रूमी मेहराब वजन को बाहर की तरफ दीवारों पर धकेलती थी। इसका मतलब बहुत मोटी, भारी दीवारों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस नोकदार मेहराब ने पूरा खेल ही बदल दिया। ये वजन को सीधा नीचे जमीन की तरफ ले जाती थी। और इसका नतीजा कमाल। इमारतें पहले से कई ज्यादा ऊंची बनाई जा सकती थीं, दीवारें पतली हो गईं और खिड़कियां बड़ी। इस एक तब्दीली ने फने तामीर की दुनिया ही बदल दी। लेकिन एक मसला हल हुआ तो एक और सामने आ गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज। सोचिए, गुंबद गोल होता है और कमरा अक्सर चौकोर यानी स्क्वायर। अब एक गोल चीज को एक स्क्वायर बुनियाद पर कैसे रखा जाए कि वो गिर ना पड़े, ये बहुत बहुत मुश्किल काम था। और इस चैलेंज का जवाब इतना ही खूबसूरत था जितना कि होशियारी से भरा हुआ। एक ऐसी साख्त जो देखने में शहद के छत्ते की तरह हल्की पुल्की लगे, लेकिन अपनी मजबूती में पत्थर जैसी हो। इसे कहते हैं मुकर्निस। ये जो शहद के छत्ते जैसे डिजाइन अक्सर गुंबदों के नीचे नजर आते हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। ये असल में गुंबद के भारी वजन को दीवारों तक मुंतकिल करने का एक जबरदस्त स्ट्रक्चरल हल है। तो ये काम किसे करता है, जरा समझें। ये छोटे छोटे इनफरादी खलिए हैं जो तहों में एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। हर तह वजन को अपने से नीचे वाली तह पर मुंतकिल करती है। इस तरह एक बहुत बड़ा भारी बोझ छोटे छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में टूट जाता है। मतलब इसकी जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, उसके पीछे एक शानदार बोझ उठाने वाला निज़ाम छिपा हुआ है। तो ठीक है, ये सब असूल और तकनीकें तो समझ आ गईं, लेकिन इनका दुनिया पर असर क्या हुआ? चलिए इनकी मेरास पर एक नज़र डालते हैं। और ये कहानी सिर्फ मसाजिद या महलात तक महदूद नहीं थी। यही इंजीनियरिंग पुलों में, किलों में और आवामी इमारतों में भी इस्तेमाल हुई। इसने मुआशरों को जोड़ा, उन्हें मजबूत बनाया। और इसका असर सदियों तक रहा। 7वीं सदी में शुरुआत हुई, फिर 9वीं से 12वीं सदी तक जिद्दत का सुनहरी दौर था, जिसमें नोकदार मेहराब जैसी चीजें बनी। और फिर 12वीं सदी के बाद यही तस्वुरात यूरोप तक पहुंचे और वहां के गॉथिक फने तामीर पर बहुत गहरा असर डाला। और आज भी जदीद मेमार और इंजीनियर इन्हीं उसूलों से सीख रहे हैं। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इंसानी सोच, जहानत और कायनात को समझने की कोशिश का एक सबूत है। ये वाकई में जहन के मीनार हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है,
अगर पत्थर और गारा इतनी जबरदस्त जहानत छुपा सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और कितनी ऐसी पोशीदा कहानियां हैं जो बस देखे जाने का इंतजार कर रही हैं।